अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई एक पॉइंट ठीक बज रहा है, बजा एक पॉइंट रखिएगा, ज्यादा नहीं। ये बेचारी कौम भोली भाली है, ये लोगों को तकरीर की जरूरत नहीं, तकरार की जरूरत है। ये कौम बहुत कुछ सीख चुकी है। थोड़ी देर सुनिए, आराम कीजिए। हाँ, फिरोज राहत जा रहे हैं, ये लोग भी जा रहे हैं, लोग तीनों लोग एक एक ग्रुप के रहे हैं। जाइए आप लोग तशरीफ ले जाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलकर नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलात। देख रहे अब इन लोगों की कमजोरी नहीं है, न इन लोगों की गलती है। लोग कहता है मौलाना लोग दुरूद शरीफ पढ़वाते हैं, सुभान अल्लाह कहो, माशाअल्लाह, क्यों नहीं कह पाते? असल में ये जो हम लोग बोलते हैं, ये अल्लाह ने इसको मुंह बनाया। हम लोग मुंह कहते हैं इसका नाम, हम लोग अपनी ज़बान से मुंह कहते हैं, कोई मौत कहता है, बहुत कुछ है। तो असल में ये बॉक्स है, चोंगा है, स्पीकर है, इसका कोई कमाल नहीं है। आवाज निकलने के लिए अल्लाह ने यहाँ बना दिया, कानों से निकले पर इसलिए सामने दे दिया मुंह। तो इसका कमाल नहीं है, बल्कि यहाँ मशीनिया कमाल है, दिल। अगर यहाँ तरिया छुटल है, यार मौलाना लोग कहे कहो सुभान अल्लाह, पढ़े पर भी तरिया छुटल हो तो नहीं, चोंगा से दिल के तार से मुंह से छुटा हुआ है। अब यहाँ से कैसे आवाज निकलेगी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह? अब उसको जब जोड़ेगा, और उसको जोड़ने के लिए आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, नमाजें पढ़ना है, पाक साफ पढ़ना है, तो अपने आप तरिया जुड़ जाए। अब इसे जब भी मिलाद में बैठोगे अपने आप दिल मचलेगा, बोलो सुभान अल्लाह, अपने से निकल जाए। अब जंग लग गया है, चिती लग गई। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लि। तरिया न छुटल हो, एक मेहनत करमी, चितिया झाड़ भी जंग लागल हो, खत्म हो जाता। इसको चालू रखिए। आज ये मुसलमान का बन है तो 30 करोड़ मुसलमान झील रहा है भारत की धरती पे, इसको याद रखिए। 30 करोड़ भारत के धरती पे रह के कभी संभल के मस्जिद को सर्वे मिनटों में करा दे, अजमेर की धरती का सर्वे के लिए ऑर्डर मिल जाए, फिर आकर के यहाँ बनारस में भी शुरू हो गया है। हम तो कहते हैं इन लोगों को तो मंदिर छोड़ के मस्जिद ही में आ जाना चाहिए। जब सब मंदिर मस्जिद के अंदर में है तो फिर यहीं आ जाइए। ये राजनीतिक खेल खेलना बंद करो। भारत सबका है, अधिकार सबका है, जीने का हक सबका है। संविधान से देश चलता है, जबरदस्ती से नहीं चलता है, और कोई नेता के दबंगी से नहीं चलता है। ये देश सबका है, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं है कि 1947 में जब सब सड़कों पे निकला था तो अंग्रेज भाग चुका था। कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा देश बंटवारे की तरफ चला जाए। इस कदर जुल्म करोगे तो ऑटोमेटिक जुल्म की तरफ जाएगा इंसान। इसलिए नेताओं को भी समझना चाहिए कि धरती भारत सबका है। आज जो चीख चीख के कारण है कि ये हमारा है, ये हमारा है, इनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट के दरवाजे पे लिखा नहीं है। कभी जाते हो दिल्ली, जाके देख 61,394 मुसलमान वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। ये हमारे बाप दादाओं का नाम। देश का जो तिरंगा देखते हो ना, देश का तिरंगा झंडा इनके बाप दादाओं ने नहीं बनाया। मुसलमान की एक बेटी सुरैया बानू ने तिरंगे का डिजाइन दिया है। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के लाल किला से फेंकने वाला इनका बाप दादा नहीं था, अशफाकुल्ला मुसलमान का बेटा था।
जय हिंद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा खाने वाले अल्लामा फले खैराबादी मुसलमान, अंग्रेजों के जजों के सामने में आंखों में आंखें डाल के बोलने वाले मीर साहब वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता करने वाला भी मुसलमान। फिर भी आज सताया जा रहा है। वजह यह है कि आज तेरे बेटों के हाथों से किताब पोथी गायब हो चुका, इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, कुरान भी पढ़ना छोड़ दिया, शरीयत पर चलना छोड़ दिया, पांचों वक्त मस्जिदों से अजान सुन लेते हो, घर के अंदर से निकलना बंद कर दिया, जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, सारे लोग जवाब दें, नारा लगाओ, नारा लगाओ। वरना आज तेरे बेटे के हाथ में 12 साल की उम्र में किताब, पुस्तक, कलम, इतिहास, भूगोल की किताबें होनी चाहिए थी, उस बेटे के हाथ में तूने मोबाइल थमाया और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तेरा बेटा है। 12 साल में मोबाइल पकड़ा दिया, मोहल्ले में मदरसा है फिर भी नहीं जाता है, मोहल्ले में स्कूल है फिर भी नहीं जाता है, सामने देवघर एक से कॉलेज, एक से स्कूल सामने देवघर में है, बाहर से लोग आते हैं देवघर में पढ़ने के लिए, लेकिन आपका बच्चा मोबाइल लिया घर से निकला, आपका कोई ख्याल नहीं, कहता मौलाना मेरा बेटा है, बात नहीं मानता, शर्म होनी चाहिए, कमाई मेरी खाए, मेरे घर पे रहे, हमारे पैसे से सब कुछ करे, फिर मेरी बात ना माने। तुम बाप किस लायक बने हो सिर्फ पैदा करने के लिए? तेरे बेटे शराब पीता है, मौलाना को जवाब देना पड़ता है। तेरा बेटा शादी में पटाखा फोड़ता है, मौलाना को जवाब देना पड़ता है। तू डीजे डांस करता है, मौलमा को जवाब देना पड़ता है। जिंदगी कट गई तकरीर होते होते, लेकिन कोई गम नहीं। आज तुम्हारा बेटा 12 साल 15 साल की उम्र में स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया, मोबाइल में जिंदगी बर्बाद किया है। एक यहूदी का बेटा 9 साल की उम्र PUP पब जिसका नाम है, पूरी जिंदगी पूरी दुनिया के मुसलमान के बच्चों को बर्बाद किया। जानते हो जिसका गेम मोबाइल में नाम है गेम, उस गेम क्या नाम है पता है? PUP, उसका नाम पब है। जी नाम रखा है उसने अपने माँ के नाम, गिलेस्मर। PUBG एक लड़का का नाम है, पब। PUP एक लड़का का नाम है, वो इसराइल का लड़का है। 9 साल उसकी उम्र है, यहूदी का बेटा है। कि क्या उम्र है? 9 साल उम्र है, यहूदी का बच्चा इसराइल में रहता है। कौन इसराइल? जहाँ यहूदी लोग रहते हैं, फिलिस्तीन से अब भी हो रहा है। 9 साल की उम्र में उसने दिमाग लगाया, उस दिमाग लगा के मोबाइल में एक ऐप बनाया, उसको गेम बना के लोड कर दिया। उस मोबाइल के ऐप में 182 गेम है पूरा मोबाइल में। 99% मोबाइल यहूदियों के बच्चों ने बनाया, बड़ों ने नहीं। 9 साल 6 साल 8 साल 17 साल 12 साल सब उसी ने। कार्टून गेम जितना सब लड़का लोग बनाया यहूदी का बच्चा से। और एक लड़का 9 साल की उम्र में जिसने बहुत बड़ा गेम बनाया, PUBG उसका नाम रखा। मुसलमान के करोड़ों बेटों ने उसको डाउनलोड किया अपने मोबाइल पे। और एक लड़का बना के करोड़ों रुपया उस ऐप से कमाया। वो ऐप से को लोड करता है, पैसा उसको आमदनी होती है। करोड़ों कमा के यहूदी का बेटा AC रूम में कितने कीमती करोड़ के मकान में जाके आराम से सो गया है। और उस मोबाइल का गेम देखने के लिए आपका बच्चा घर से निकल के 1:30 बजे रात गली के चौराहे पे बैठा है, जहां रात में कुत्ता बैठता था वहां तेरे बेटे को बैठा दिया। बोल कितना दिमाग लगा एक बच्चे ने मुसलमान के करोड़ों बच्चों को बेघर कर दिया है कि नहीं? तो कब संभलोगे? जब पूरी दुनिया छिन जाएगी तो। अरे हर जगह तो मस्जिदों के अंदर में खुदाई शुरू हो गई। अदालत है उनकी, जांच है उनकी, टीम है उनकी, कानून है उनका, राइफल है उनका, पुलिस है उनकी। तुम्हारे पास क्या है? तुमने ईमान का हथियार भी खो दिया। नमाज को सहारा बना लेता, सजदे को हाल बना लेता, इसके नबी को ढाल बना लेता, खुदा की बारगाह में झुक जाता, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन नहीं, तेरे अंदर कुछ नहीं है, तेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया। शराब पीता है, शर्म होती, मुसलमान और शराब। माँ के पेट में 9 महीना तेरे अल्लाह ने, तेरे रब ने तेरी माँ के पेट में तुझको पाक रखा, मुंह को बंद रखा 9 महीना। बच्चा मुंह में
9 महीना पेट में बच्चा जिंदा रहता है, लेकिन मुंह से खाना अल्लाह नहीं देता है, नाभि से। क्यों देता पता? वो जो खून जो होता है ना, जो औरतों को आदि तौर पर कुदरती तौर पर हर मन तक खून जो जाता है, वो हमल के बाद वो खून ठहर जाता है कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से। वो खून रुक जाता है, यानी वो बच्चा रुका, खून रुक गया। अब वो खून जाता कहाँ? 1.5 किलो, 2.5 किलो, 2 किलो, 1.25 किलो, कमजोर से कमजोर औरतों पर 1.5 1.25 किलो खून जाता है उसके बदन से महीना। किसी का 1.5 किलो, किसी का 2 किलो। वो जाता कहाँ है 9 महीना? वो 9 महीना खून ग़िज़ा बनता है, खाना उस बच्चे का। वो फासिद खून होता है। अल्लाह नहीं चाहता ये नापाक खून उसके मुंह से दे, तो नाभि से उस खून को देता है। ग़िज़ा अल्लाह ने नाभि से दे के उसके मुंह को माँ के पेट में पाक रखा, ताकि दुनिया में बाहर आएगा और पाक परवरदिगार का नाम लेगा, कुरान मुकद्दस पाक ज़बान से पढ़ेगा, तो ये कामयाब हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस मुंह से तुम शराब पी लिया जिस मुंह से तेरी माँ का खून तेरे मुंह से जाने से रोक दिया था रब ने। फासिद खून था, रब नहीं चाहता ये मेरे बंदे के पेट में मुंह से नापाक खून जाए, और तू ना उसी मुंह से शराब पी लेते हो और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। और वो भी शराब पीता समझता है कोई नहीं देखता है। ये लोग सोचता है कि हम लोग पीते नहीं देखते, लेकिन याद रखना किरामन कातिबीन 2 फरिश्ता अल्लाह ने दे दिया। जाओ जहां जाओ, कहाँ जाएगा? पारूलाल से नीचे तरफ, जोरिया तरफ, खेतवा तरफ, 3 आदमी फरिश्ता लिख रहा, 3 आदमी आया था, 2 बोतल लाया था, 1.5 गिलास मोटा था, घुगनी मूड़ी पकौड़ी और 5 कांच मिर्च लिख, और बाद 2 सिगरेट पी ले लो लिख, 80 पाउडर में से मौलाना पान खाल को लिख। जितना कुछ करेगा थोड़ा, तुम क्या सोचते हो? को फरिश्ता सब लिख रहा है। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हो, फरिश्ता कलम चला रहा कि मिलाद में बैठा था, सुभान अल्लाह माशाल्लाह पढ़ रहा था, ये लिखा जा रहा है। जहाँ कोई छुप के चुगली बुराई करता है, कोई छुप के ज़िना करता है, कोई नहीं देखता है, फरिश्ता लिख रहा है। क्या बात करते हो? भूल जाओगे क़यामत के दिन सब तुम्हारे नाम आमाल कागज खुल जाएगा। इन्हें 17 तारीख 3 गुना बैठे, 2 बोतल यहाँ ले लो, एगो याद गिलास में पी ले लो, तुम पी ले लो, मुँह पी ले लो, ये 2 गिलास में दे लो, सब लिखे गए। तब ने में शराब पी रहा था तो मोछ बड़ा बड़ा था, मोछवा ऊपर उठा रहा था। अरे बोले अरे मोछा ऊपर क्या उठा? बोल तो नहीं जाना मसला, मोछा सड़ जाता तो मकरूह हो जाता। शराब पियो, शराब गिरसम शराब भर लिया, बोल तुम कुछ मसला जाने? मोछा सड़ जाता ना मकरूह हो जाता। पी रहा है शराब और परहेज कर रहा मकरूह। कैसे कैसे मुसलमान रहता है, सोच के देखिए क्या जिंदगी हो गई लोगों की। सोचो आज मुसलमान है, हम लोग कम तकरीर नहीं किया, हजरत इलाके में तकरीर करते 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 एकदम बूढ़ा हो। सही बता रहा हूँ। पर डे तक कल मेरी तकरीर हजारीबाग से लगभग 7 या 8 किलोमीटर आगे है। कल परसों फिर मेरी तकरीर शायद उड़ीसा के बॉर्डर में, 4 को फिर कटिहार में। पर डे यही हाल है, और हर जगह मजमा इसी तरह लोग सुनते हैं। और झारखंडी की तकरीर में किस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुल्ला कुछ नहीं होता है, वो भी लिख लीजिएगा। अब मैं हंसने वाली तकरीर करता भी नहीं, उसको भी लिख लीजिए। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है कि लोग मुस्कुरा के अमल करते हैं। कोई डॉक्टर नशा दे के ऑपरेशन करता है, कोई डॉक्टर है ना हंसते हंसते बोलते बोलते ऑपरेशन कर लेता है। मरीज को ठीक करना बहुत मौलाना मेरे खिलाफ बोल के देखा, पीछा भी किया, लेकिन वो पीछे रह गया। पीछा किया, पीछे रह गया। हम आगे बढ़ गए, क्योंकि हम लोग जलते नहीं है, चलते। जो जलता है वो जलते रहा, चलते वाला चलते रहा। पहले 2-4 को दुश्मन था मेरा, जलने वाला मोटरसाइकिल में चलते। 5-6 को हो गया, सुजुकी सेलेरियो में ऑल्टो ले लिए। 8-10 को हो गया तो सुजुकी सेलेरियो ले लिए। 10-12 को बढ़ गया, आपकी हुंडे का वेन्यू ले लिए। 8-10-20 को बढ़ेगा, हेलीकॉप्टर से जाओ। बढ़ते जाओ, हम चलते जाओ। इज्जत देने वाला अल्लाह। माँ बहने बहू बेटियां में बहुत देर से बैठी, 1-2 खुराक उनको भी दे देते। जरूरी है 1-2 खुराक, उनको नहीं दीजिएगा तो किनको दीजिए? 1-2 खुराक उन लोगों को दे दीजिए, ताकि ये लोग भी समझ जाए। माँ बहने आपके भी 1-2 खुराक मिल जाएगा। अकीका है और खतना, अकीका खतना। बच्चा बेटा बेटी कुछ भी घर में हो, अगर पैदा हो जाए तो उसको टाइमली अकीका खतना कर दो।
हालांकि 7 दिन 4 दिन में खत्म न कर सकते हो 7 दिन में, लेकिन लोग बच्चा जख्म की वजह से नहीं करता है। आप अकीका खतना जितनी जल्दी हो सके, कम से कम 7 दिन, नहीं तो 21 दिन, 21 महीना, 40 दिन, 40 महीना, 40 साल, जिंदगी में एक बार अकीका करना चाहिए बच्चों का। और जब बच्चा माँ के गोद में हो, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिकल, जो भी कहो, स्कूल, कॉलेज, मकतब, घर, मकान, सब माँ का गोद, माँ का गोद। माँ जैसे बच्चे को चाहे बच्चा वैसा बनेगा। बच्चा छोटा रहता है, उसमें कुछ नहीं है, सादा कागज है बच्चा, जो लिखो हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी सब लिखा जाएगा, वो कागज है सादा। कुम्हार कहता है वो कच्ची मिट्टी है, कपड़ा चका घुरावे लो, उसमें कुम्हार मिट्टी रहता था, चका घुमाता था और दाबे ले कच कच पर खपरा चुकरी गाड़ा। अब वहां से निकल के जब चक्का से उतार के रख देगा, सुखा देगा, तब कहेगा कुम्हार जी अभी खपरा भंगे चुकरी बना दी, मन तो क्या जी नहीं मिलो चक्का। तो जब तक माँ बाप के 18 साल तक माँ बाप के हथेली चक्का में घूमता है, बच्चा जो चाहे बना ले, लेकिन वहां से जब जवानी भट्टी में फूक जाता है और चूल्हा फूके वाला जब बीवी आ जाती है, जहाँ जा लो तहाँ वो सुधरेगा। तो माँ बाप को चाहिए, माँ देखिएगा अपने घर में बच्चा कुछ नहीं खाया, माँ पालक साग, कोई भी साग खा ले और साग खा के बच्चे को दूध पिला दे। सुबह देखिएगा बच्चा पखाना करेगा साग, जबकि बचवा बेचारा नहीं छुआ ना खाया, खाली माँ खाई। असर देखिए, बैगन माँ खा ले, बैगन की सब्जी, माँ दूध पिला दे बच्चे को। सुबह बच्चा पखाना करेगा, बैगन का दाना, बैगना कोटवार है, 5-6 को बाल बच्चा हमने जान कि निर्मल से किया, 5-6 को बाल बच्चा सब अनुभव है। तो बैगन का दाना उसमें, तो जब माँ अगर साग खाए, सब्जी खाए, मीट मछली, तो उस बच्चे पे असर हो सकता है। तो माँ चुगली करे, गिबत करे, बुराई करे, टीवी एलसीडी करे, झूठ बोले तो असर नहीं होगा, ऑटोमेटिक असर होगा। हराम अगर खाओगे वो भी असर, बच्चे पर असर 100% होगा। आज का बच्चा इतना क्यों बेशर्म होगा, असर हुआ है। अगर माँ बाप अगर हलाल खा करके चटाई पे सोला करके रात में एक बार अपने बच्चे को एक लुकमा खाना खिला दे, कसम खुदा की चटाई पे सोना उस महल से सोने से बेहतर हो। निर्भया को की करेंगे, वो सबके पावर होंगे। वो जानो जो सबने जब नारा नहीं लगा, हमने नारा लगा था। निर्वाणी को जब तोनी युवा पर बैठी नारा लगावन करो, हम ही नारा लगे थे। कहे सुभान अल्लाह।